हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एआई के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगने वाली है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। वैसे तो एआई प्रोग्रामिंग अगर एआई करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग है। जैसे कि आपका स्केला है और रूबी है, आर लैंग्वेज है। इसके जरिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर हमने एआई के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग अगर यूज कर ली, तो पाइथन प्रोग्रामिंग से हम हमारी जो भी कोडिंग है या फिर हमें जो एल्गोरिदम्स चाहिए, जैसे कि अभी हमें आगे जाकर प्रोग्रामिंग जो है या फिर एल्गोरिदम्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। तो वो एल्गोरिदम हमें सॉल्व करने यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हमें वो एल्गोरिदम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। जैसे कि उसकी डिमांड है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इजी जाए उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके रीजंस भी हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इज एन सिंटैक्स नहीं है उसके अंदर। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट वाज एन क्रिएटेड बाय जुडो रोसम, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स जो है, स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरीज है, मैथमेटिक्स जो है या फिर सिस्टम स्क्रिप्टिंग जो है, उसके लिए भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो यो इजी लैंग्वेज आती है या फिर करने के लिए या फिर जो भी प्रोग्राम्स है वो रन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती, तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बजाय उसके अलावा यूज फॉर द क्रिएट वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। जो आपका वर्क फ्लो है वो वर्क फ्लो ईजी हो जाता है। डेटाबेस सिस्टम है, मॉडिफाइंग फाइल्स हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इसमें पाइथन में ना मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल है। नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इसके अंदर अवेलेबल है, उसकी वजह से भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिग डेटा, क्योंकि प्रोग्राम अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें लगता है डेटाबेस या फिर डेटा, जो कि आपका मशीन लर्निंग के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डेटा एनालिसिस के जरिए उसको एनालिसिस करने के लिए या फिर उसके ऊपर प्रिडिक्शंस देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो बिग डेटा के लिए भी पाइथन का यूज होता है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, जैसे कि आपकी प्रोबेबिलिटी है या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं हम यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइप्स है फॉर द प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट के लिए भी है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये दिक्कत है कि हमें पाइथन तो आता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जरूरत कितनी है या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग करना कैसे है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए फर्स्ट आपको पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। एक तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि उसका एनाकोंडा है, स्पाइडर है, जुपिटर है। उसके बाद पाइथन की खुद की एक आईडीएल है, जिसे हम पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। तो पहले समझ लेते हैं कि पाइथन डाउनलोड कैसे करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हमें यूज करना डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे लिंक ऑलरेडी है, पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड बोल के डाल दो, या फिर www.python.org डाल दो। उसके ऊपर आपको पाइथन की लिंक मिल जाएगी डाउनलोडिंग। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पाइथन डाउनलोड डायरेक्टली डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे आ गया www.python.org। इस साइड के ऊपर जाना है डाउनलोडिंग के लिए। आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको स्पाइडर चाहिए या फिर जुपिटर लाइब्रेरी चाहिए, तो जुपिटर नोटबुक या फिर वो भी आप ऐड कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक भी आप यहाँ से ऐड करके ले सकते हो। मुझे आइडियली के ऊपर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से उसको डाउनलोड कर दूंगा। अभी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.11 3.13.1 इज एन वर्जन। अभी पाइथन के जो है दो वर्जन है, पाइथन 2 और पाइथन 3। दोनों में उतना सारा डिफरेंस नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसके अंदर एनिमेशन वगैरह नहीं होता था, इसके अंदर एनिमेशन होता है। उसको लाइब्रेरी इनबिल्ट नहीं थे, ज्यादा लाइब्रेरी उसके अंदर नहीं थे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लाइब्रेरीज है। प्रिंटिंग में दोनों में डिफरेंस है। तो हम अभी जो यूज करने वाले हैं पाइथन 3, पाइथन 3 यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है पाइथन 3.11 13.1, या फिर आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर सकते हो। हर टाइम अपडेट हो जाता है, वो आपके विंडोज को जो भी सपोर्ट करेगा, सपोर्टेड के बेसिस पर आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड करके लेना। तो मैंने उसको डाउनलोड कर दिया ऑलरेडी। मेरे पास
राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते समय आपको एक ध्यान में रखना है कि वहां पे एक आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड पाथ बोल के, उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते समय अभी ओपन हो जाएगा आईडीएली बेस पे, आईडीई बेस पे, आईडीएली सर्च कर दो, पाइथन आईडीएली डाल दो या फिर आईडीएली डाल दो, आ जाएगा। अभी मेरे पास दो वर्जन इंस्टॉल है, पाइथन 3.11 भी वर्जन है और पाइथन 12 भी ओपन है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद पाइथन का जो भी आउटपुट है या फिर जो भी स्क्रीन है, वो स्क्रीन आपकी दो टाइप में ओपन हो जाती है। एक है आपकी पाइथन स्क्रिप्ट, दूसरा आता है पाइथन सेल मोड। सेल मोड और स्क्रिप्ट मोड, ये दोनों मोड है। जैसे कि मुझे कोई आउटपुट चाहिए तो आउटपुट जो है मेरा ओपन हो जाता है सेल मोड के ऊपर, और मुझे फाइल सेव करनी है तो सेव कर सकता हूँ मैं स्क्रिप्ट मोड के ऊपर। उसकी स्क्रिप्ट रेडी करके, स्क्रिप्ट मीन्स पूरी प्रोग्रामिंग में उसके ऊपर लिख सकता हूँ। प्रोग्रामिंग लिखने के बाद मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। तो उसके लिए यूज किया जाता है पाइथन स्क्रिप्ट एंड पाइथन सेल मोड। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अभी। आइडियली पाइथन आइडियली 12, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, या फिर यहाँ से क्लिक करके उसको ओपन कर दो। ओपन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप जो यूज करते हो वो यूज कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है, आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर है, जुपिटर के ऊपर है या फिर स्पाइडर के ऊपर आपकी प्रैक्टिस है, वो भी यूज कर सकते हो। या फिर आपको नहीं है, मालूम नहीं है कैसे यूज करना है या फिर कहाँ से यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो आइडियली। अभी ये जो मोड ओपन हुआ है, इस मोड को बोला जाता है सेल मोड, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है। जो भी मेरा आउटपुट होगा वो आउटपुट मुझे यहाँ पे बताया जाता है। अभी सिंपली इसको बोला जाता है पाइथन आसान कैलकुलेटर बोल के भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इस सेल को। जैसे कि मुझे दो नंबर के एडिशन चाहिए अदर प्रोग्रामिंग में अगर मुझे करना है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसकी वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके ऊपर एडिशन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली दो नंबर पेस्ट डालकर उसकी एडिशन जो है वो एडिशन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। दोनों नंबर की जो भी एडिशन चाहिए वो एडिशन इस नंबर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। या फिर मुझे कोई प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर दो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको प्रिंट करना है तो पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली प्रिंट कर दो और आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। इसे ना सेल मोड, इसके ऊपर हम सेल मोड के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड मोड है आपका स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम पाइथन जो है उसको फाइल में जाना है, आपको फाइल में जाकर न्यू फाइल करनी है। अभी न्यू फाइल के अंदर जाने के बाद आपको जो भी कोड यहाँ पे रन करना है वो कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, दो नंबर के एडिशन करना है, लेकिन वो इनपुट जो है यूजर से लेना है। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग लिख लो, सी में स्कैनएफ लिखते हो। जावा ले लो, जावा प्रोग्रामिंग में हम स्कैनर का यूज करते हैं। या फिर अदर प्रोग्रामिंग ले लो, इनपुट टाइप सी लेते हैं। उसी तरीके से मुझे दो नंबर की एडिशन करनी है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ a इज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर। मुझे क्या करना है, दो नंबर के एडिशन करना है, उसके लिए मैंने एक फर्स्ट नंबर ले लिया, इंटर कर दिया। लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे एक है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप रहती है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप। बाय डिफॉल्ट अगर आप यूज करोगे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप रहती है। लेकिन मुझे नंबर की एडिशन होगी, स्ट्रिंग की तो हमें एडिशन नहीं होती, तो उसको क्या होता है, कॉन्केटनेशन होता है। तो मुझे स्ट्रिंग की एडिशन करना है, तो स्ट्रिंग की एडिशन नहीं हो सकती, तो मुझे किसकी एडिशन करनी पड़ेगी, नंबर्स की एडिशन करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है इंटीजर। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि फर्स्ट एक टाइप बताता हूँ मैं, इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट ए को मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मींस कन्वर्जेशन टाइप कास्टिंग उसकी चेंज हो गई। जो फर्स्ट टाइप क्या थी उसकी, तो फर्स्ट टाइप था उसका स्ट्रिंग में था, अभी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ऐसे टाइप कन्वर्जन भी यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जब आप नंबर एंटर कर रहे हो उसी टाइम पे आप उसका टाइम कन्वर्जन टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल b इक्वल टू किसमें चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो इंट इन ब्रैकेट इनपुट
इन ब्रैकेट एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले यूज किया था कि बाद में मैंने उसकी टाइप कास्टिंग कर ली, लेकिन यहाँ पे मैं उसी टाइम उसकी टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। ओके, बाद में मुझे क्या करना है, सॉरी एक कॉलम मेरा बंद करना बाकी रह गया, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। मुझे एडिशन करना है c इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी आप बताओगे कि यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है, डेटा टाइप ही नहीं दी है, तो डेटा कैसे लेगा? क्योंकि हमने सी में देखा है, पाइथन पर सॉरी जावा प्रोग्रामिंग में देखा है, या फिर आपकी .NET प्रोग्रामिंग होगी, .NET होगी, आर प्रोग्रामिंग होगी, वहां पे आपको अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट उसकी डेटा टाइप चाहिए। मीन्स जो डेटा टाइप क्या वर्क करती है, मैं कौन से टाइप का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो उसको उसके अंदर मुझे बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप क्या होगी इसकी, तो नेचर ऑफ द वैल्यू, जैसे मैं वैल्यू इसके अंदर एंटर करने वाला हूँ उसी टाइप से। लेकिन यहाँ पे मैंने दे दी है, यहाँ पे वैल्यू कैसे एंटर करना है आपको, इंटीजर वैल्यू ही मुझे यहाँ पे क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया। अभी मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट इन ब्रैकेट सी को प्रिंट करना है और इसको मैंने सेव करना है। अभी सेव करते समय आपको एक ध्यान में रखना है, अगर आप आइडियली यूज करो तो उसका आ रहा है, उस डिफॉल्ट लोकेशन के ऊपर आपको सेव नहीं करना है, डिफॉल्ट लोकेशन के ऊपर सेव नहीं करना है। तो आपको इसको सेव कहाँ पे करना है, आपको खुद का एक फोल्डर बना लो, आपका एक खुद का एप्लीकेशन बना लो, सॉरी एक डायरेक्टरी बना लो। उस डायरेक्टरी के ऊपर आप आपके प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं। जो कोई भी नाम का एक प्रोग्राम बना लो, फोल्डर बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर या फिर एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, टैली नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। नाम देता हूँ मैं इसको फर्स्ट डॉट py, इसको py के साथ सेव करना है डॉट पाइथन। बाद में इसको रन करना है। रन करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल रन एज और रन मॉडल के अंदर जाना है आपको, रन और रन मॉडल। आपको यहाँ पे पूछेगा, अभी कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। कंपाइल, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, दोनों की जो भी एडिशन है एडिशन यहाँ पे सेव हो गया। अभी क्या हो गया यहाँ पे, only can only the calculate calculate the integer value not a string value। आपकी जो a आपको ने अपने a प्लस b की है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, a1 आ गया एरर। यहाँ पे क्यों एरर आ गया, तो फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप कौन से रहते हैं, इंटीजर। अभी b इंटीजर में मैंने तो कन्वर्ट किया था, लेकिन a को कन्वर्ट किया क्या, a को मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा, a को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया a1 में, तो मैं मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा a1, सेव कर दिया मैंने इसको और रन कर दिया, रन मॉडल। अभी देख लो आ गया, मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो अभी कन्वर्ट होता है, देखते हैं हो गया कन्वर्ट मेरा, दोनों की मेरी एडिशन यहाँ पे आ गई। तो इज ना स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली मीन्स जो भी डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन किए जाती है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का नेचर जिस टाइप का है उसी टाइप से आप उसको यूज करके ले सकते हो। तो इज ना स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, ये आपके पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हम हमारा पाइथन का जो भी प्रोग्राम होगा रन कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हो। आप स्पाइडर वगैरह जो भी आपको आइडियली चाहिए वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका, मैंने अभी जैसे इंस्टॉलेशन बता दिया उसका, या फिर अभी मुझे इसको इसके अंदर क्या करना है, कुछ लाइब्रेरीज मुझे इंस्टॉल करनी है, पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो कहाँ से करोगे, तो आपको पाइथन के लाइब्रेरीज इंस्टॉलेशन चाहिए। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको पावर सेल से भी, पावर सेल मोड से ही कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको क्या करना है, cmd ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली नहीं ओपन करना, कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे उसको ओपन कर लो। जस्ट मिनट, ओपन हो जाएगा ये, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन जो ओपन करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन कमांड है, इंस्टॉलेशन कमांड है आपकी पिप, पिप इज है ना इंस्टॉलेशन, पिप इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल होना चाहिए। पिप इंस्टॉल पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल जब करोगे तभी आपके पास पिप लाइब्रेरी
वरना नहीं आ जाएगी। अभी मुझे जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल हम कैसे करते हैं? बाय डिफॉल्ट वेब के ऊपर जाते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं, बाद में जो लाइब्रेरी चाहिए उसको डाउनलोड करके लेते हैं और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेट करके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन पाइथन आपको ये फैसिलिटी या फिर ये स्किल देता है, स्केलेबिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली लाइब्रेरी को पिप से इंस्टॉल कर दो, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देगा। जैसे कि PIP, अब मुझे AI के लिए हमें लगने वाली लाइब्रेरी है sklearn नाम की मुझे लाइब्रेरी चाहिए। मैंने लाइब्रेरी डाल दी, लेकिन उससे पहले डालना पड़ेगा पिप इंस्टॉल स्पेस sklearn, ये लाइब्रेरी डालनी है और एंटर करनी है। जैसे मैंने एंटर कर दिया, अभी वो क्या करेगा? इंटरनेट के ऊपर जाएगा। इसके लिए आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट के ऊपर जाएगा, वो उसको सर्च कर लेगा, किसको? sklearn को सर्च कर देगा, लाइब्रेरी को, उसको डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। अभी मेरे पास जो प्रोसेस चालू है इज ना सर्चिंग द लाइब्रेरी, sklearn की लाइब्रेरी अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है वेब के ऊपर तो वो सर्चिंग स्टार्ट किया, उसमें सर्चिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड, जैसे कि अभी मिल गई यहाँ पे कलेक्शन sklearn यूजिंग द कैच्ड, उसका वर्जन जो है वर्जन भी उसको मिल गया। अभी उसके हिसाब से उसने डाउनलोड करना चालू कर दिया, उसके पैकेज कौन सा है पाइथन सेटअप के अंदर, तो वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया उसके डिटेल के साथ। इन डिटेलिंग कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे आपको वो बता रहा है आपको http://github.com sklearn skit या उसके अंदर था sklearn नाम की लाइब्रेरी थी, वहां से उसको डाउनलोड कर दिया। ओके, वहां पे एरर भी आपको एक आता है, दिस एरर इज एन ओरिजिनल फ्रॉम द सुपर सब पर्पस। अगर आपको सब पर्पस के लिए यूज करना है तभी एरर आ जाएगा, तो आपको स्किट नाम की लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी। अभी उसको डाउनलोड, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो उसने क्या कर दिया? उसका सिर्फ अपडेट कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वो सिर्फ उसको अपग्रेड करेगा, इंस्टॉलेशन नहीं है तो अभी इसने जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको मिल गई लाइब्रेरी, मिलने के बाद उसने क्या कर दिया? डाउनलोड करके अपग्रेड कर इंस्टॉल कर दिया। अभी मेरे पास ऑलरेडी थी तो उसके वजह से उसने क्या कर दिया? सिर्फ अपग्रेड कर दिया, टू अपडेट द रन, उसने अपडेट कर दिया मेरी लाइब्रेरी। इसी तरीके से जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए वो लाइब्रेरी आप इसके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल करके ले सकते हो। ओके, कोई भी लाइब्रेरी चाहिए, जैसे हम आगे जाएंगे, आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे कि लाइब्रेरी कौन से लगने वाले हैं। नमपा है, पांडा है, अलग अलग लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब है, ये अलग अलग लाइब्रेरीज है जो कि आपको इंस्टॉल करनी है। ये आपके टास्क समझ लो, करते समय आपको वीडियो देखते देखते आपको इसको इंस्टॉल भी कर लेना है लाइब्रेरीज को। ओके, इज एन लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एन डेटा टाइप ऑफ द पाइथन। पाइथन के कौन से डेटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स क्या, या फिर डेटा टाइप क्यों यूज करना है, डेटा टाइप किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो डेटा टाइप मीन्स हमारा जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हो या फिर जो डेटा हमें स्टोर करना है वो डेटा कौन से टाइप का है। जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ, अभी मुझे यही पता नहीं है कि मैं इनपुट कौन से टाइप का दे रहा हूँ, वही मुझे पता नहीं है, तो इनपुट किस तरीके से दे सकते हो आप? दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। मीन्स जैसे सपोज अभी हमें एरर आ गया, जो कि मैंने a+b किया था, a+b में मैंने a की वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू डाल दी, उसने ले ली वैल्यू, लेकिन जैसे उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करते टाइम उसने ये बताया हमें कि वो डेटा टाइप नहीं है। कौन सी? स्ट्रिंग इज नॉट एन डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज नॉट स्टोर द नंबर वैल्यू। स्ट्रिंग में नंबर वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इज एन डिफॉल्ट डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन की डिफॉल्ट डेटा टाइप है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्कैट करना, सॉरी उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे टाइप कास्टिंग चेंज करना, उसकी जो भी टाइप है टाइप कास्टिंग चेंज कर दी। तो मैंने a1 वेरिएबल ले लिया, a1 वेरिएबल के अंदर मैंने उसको चेंज कर दिया। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, उसी एग्जांपल में मैंने क्या किया था? वेरिएबल को चेंज किया था। जो a वैल्यू थी मेरी, a इज एन इंटीजर वैल्यू नहीं थी, a इज एन स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो मुझे उसको क्या करना पड़ा? उसको चेंज करना पड़ा मेरे इंटीजर वैल्यू में। इंटीजर में उसने उसको मैंने चेंज कर दिया। अभी टाइप कास्टिंग हो गई है, टाइप कास्टिंग होने के बाद ही मैं उसकी एडिशन कर सकता हूँ, उस वेरिएबल की एडिशन कर सकता हूँ, तब तक एडिशन नहीं होगी। तो इज ना डेटा टाइप मीन्स यूजर कौन सा टाइप का डेटा यूज कर रहा है या फिर कौन से टाइप का इनपुट दे रहा है, उस इनपुट को कैटेगरी डिफाइन करना। तो ऐसे कितने डेटा टाइप आते हैं पाइथन में? तो टोटल पाइथन में 7 टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स आते हैं। पहली आती है आपकी नंबर डेटा टाइप, उसके बाद नंबर के अंदर 3 डेटा टाइप आते हैं,
इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर के अंदर आती है। सेकंड डेटा टाइप आती है आपकी टपल, सॉरी नेक्स्ट आती है आपकी सीक्वेंस डेटा टाइप, उसके अंदर आ जाएगी आपकी लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप आ जाएगी। बाद में नेक्स्ट डेटा टाइप आती है आपकी सेट एंड डिक्शनरी। ये 7 डेटा टाइप आपके यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बुलियन डेटा टाइप एक है ट्रू और फॉल्स, जिसके लिए हम उसको टाइप कास्टिंग या फिर मेंबर्स बोलते हैं उसको, यस और नो के लिए। ट्रू और फॉल्स के लिए हम बुलियन डेटा टाइप, इन नॉट इन, ये डेटा टाइप्स हम उसके यूज कर सकते हैं। तो इज एन डेटा टाइप। तो उसके एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि डेटा टाइप वर्क किस तरीके से करते हैं। तो मैं इसके लिए सेल का, पाइथन सेल का यूज कर लेता हूँ। पाइथन सेल से हम उसको समझ लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो फर्स्ट डेटा टाइप है आपकी इन नंबर डेटा टाइप। अब नंबर डेटा टाइप मीन्स क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है नंबर डेटा टाइप की। नंबर डेटा टाइप्स कैन स्टोर द ओनली नंबर्ड वैल्यू। उसके अंदर हम सिर्फ नंबर्ड वैल्यू ही इंसर्ट करके ले सकते हैं, जैसे कि होल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर फ्रैक्शनल नंबर है, वही नंबर्स हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके दे सकते हैं। तो पहला आता है आपका इंटीजर नंबर। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ a इज इक्वल टू 10। अब ये हो गई मेरी इंटीजर डेटा टाइप। आप बोलोगे सर उसके अंदर तो आपने डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं की, क्योंकि डेटा टाइप डिफाइन करने का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन पाइथन में मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन करके दे सकता हूँ। तो अभी आप बोलो कि ये इंटीजर किस तरीके से हो, तो चेक कर लो आप उसको। टाइप फंक्शन यूज कर लो टाइप नाम का, टाइप ऑफ ए की कौन सी टाइप है, मीन्स डेटा टाइप क्या है ए की, वो आपको बता देगा। ए की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप ए की है। उसी तरीके से सेकंड डेटा टाइप आ जाएगी फ्लोट डेटा टाइप। अभी फ्लोट क्यों यूज करते हैं, फ्लोट इज एन स्टोर द ओनली फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आपको उसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर्स आपके पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव नंबर्स होंगे, तो ही आपको उसको यूज करना है। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स यूज करने, तो हम उसको लिए यूज कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, सॉरी फ्लोट डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ a इज इक्वल टू, सॉरी a1 करते हैं हम यहाँ पे, a1 इज इक्वल टू 10.5। इसका टाइप हम चेक कर लेते हैं। a1 का मैं टाइप चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसने बता दिया फ्लोट टाइप है, फ्लोटिंग टाइप की डेटा टाइप है, इज है ना सेकंड डेटा टाइप। थर्ड आती है नंबर के अंदर, इज है ना कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मीन्स क्या, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इज है ना रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, इज कॉल्ड है ना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी रहता है आपका, उसके साथ साथ हम इमेजिनरी पार्ट भी देते हैं। जैसे कि 12 इज एन रियल पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट जो है 5j, जे की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जे की जो वैल्यू है कैसे है, इमेजिनरी है, मुझे नहीं पता जे की वैल्यू क्या है, तो उसको बोला जाता है इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका टाइप चेक कर लो आप। टाइप चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी कर दिया मैंने यहाँ पे। टाइप ऑफ सी इज एन कॉम्प्लेक्स। कौन सी डेटा टाइप है आपकी, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हम यूज करते हैं सी। तो ये तीनों डेटा टाइप मिला के आपकी क्रिएट हो जाती है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप हैव कंटेन द 3 पार्ट्स, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। 3 पार्ट को कंटेन करता है या फिर 3 पार्ट को रिप्रेजेंट करती है नंबर डेटा टाइप। सेकंड नेक्स्ट डेटा टाइप आती है आपकी इज ना लिस्ट डेटा टाइप। अभी लिस्ट डेटा टाइप मीन्स क्या, लिस्ट की डेफिनेशन क्या है, अ लिस्ट इज ना, लिस्ट कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, an order number enclosed in the square bracket। आपको उसको स्टोर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। एज वेल एज लिस्ट इज ना म्यूटेबल। लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, म्यूटेबल मीन्स जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी हम यूज कर लेते हैं लिस्ट डेटा टाइप का। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया लिस्ट। लिस्ट के लिए हम डिक्लेयर करते हैं यल इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है 1 2 3 4। ये हो गई मेरी लिस्ट डेटा टाइप। अगर मुझे प्रिंट करना है यल को, तो मैंने यल को प्रिंट कर दिया, मेरी डेटा टाइप प्रिंट होगी। इसके लिए मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, इसका टाइप, टाइप ऑफ यल, यल की क्या टाइप है वो चेक कर लेते हैं। उसने बोल दिया लिस्ट। अभी जैसे मैंने बोल दिया लिस्ट इज एन इम्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स क्या, इसके अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। आप बोलोगे ये तो एरे टाइप सा दिख रहा है, एरे टाइप में तो चेंजेस नहीं होते, लेकिन पाइथन में जो हम लिस्ट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं,
तो लिस्ट डेटा टाइप के अंदर हम उसकी चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस हो गए तो चेंजेस हम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये फंक्शंस हम लिस्ट के अंदर यूज करके ले सकते हैं। इज एन लिस्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप आती है आपकी इज एन सॉरी लिस्ट के अंदर और एक बताता हूँ, लिस्ट हैव कंटेन द डिफरेंट पार्ट। लिस्ट के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स भी स्टोर करके ले सकते हैं, जैसे कि L1 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 कॉमा कैड सॉरी कॉमा ABC ओके, यहाँ पे मुझे क्लोज करना बाकी रह गया, ABC क्लोज कॉमा 12.5 एंड लिस्ट क्लोज। प्रिंट कर लो L1 को, हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, क्योंकि एरे में तो एक ही किया जाता है, लेकिन लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स भी स्टोर करके ले सकते हैं, उसको बोला जाता है लिस्ट। लिस्ट हैव द कंटेन द डिफरेंट पार्ट, लेकिन हम एरे में नहीं कर सकते। एरे इज एन ओरिजिनल, एरे जो है ओनली स्टोर द नंबर्ड वैल्यूज, नंबर वैल्यू ही स्टोर करता है। और हमें कैरेक्टर में यूज करना है तो हम कैरेक्टर एरे यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है, पाइथन में हम लिस्ट के अंदर ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम स्टोर करके ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर करके ले सकते हैं। मैंने एक लिस्ट कर दी, उसके अंदर मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट भी मैंने कर दी, क्लोज कर दी। अभी मुझे प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट कर दिया मैंने, मुझे सिर्फ 5 और 6 प्रिंट करना है, print प्रिंट इन ब्रैकेट L1 में क्या चाहिए मुझे, L1 के अंदर मुझे प्रिंट करना है पोजीशन नंबर 0 में 4 है, 1 में पोजीशन मेरा 5 है, पर बाद में 5 2 सेकंड पोजीशन से लेकर कोलन 2 एलिमेंट्स मुझे क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करके ले सकता हूँ। ब्लैंक आ गया। सेकंड पोजीशन को क्या है, सेकंड पोजीशन में मुझे कुछ भी नहीं है, तो सेकंड पोजीशन में यहाँ पे 0 है, ये सेकंड पोजीशन हो गई मेरे पूरा एरे की। ओके, उसके अंदर 0th पोजीशन और 1th पोजीशन, तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा उसकी 0th पोजीशन को, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है 0th पोजीशन को। तो यहाँ पे मैं पोजीशन, ये जो ऑपरेटर यूज किया है उसको बोला जाता है स्लाइसर ऑपरेटर। ओके, इसको और देना स्लाइसर ऑपरेटर, सॉरी सेकंड पोजीशन मुझे प्रिंट करनी है। आ गया मेरा 5 और 6, जो भी पोजीशन है वो पोजीशन मैंने प्रिंट कर दी, उसमें से सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना है, तो वो सेकंड एक पोजीशन का एलिमेंट भी मैं इसके तरीके से प्रिंट कर लेता हूँ। इसको बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये फंक्शंस हम यूज करके ले सकते हैं। डिलीट करना है तो फंक्शन सिर्फ यूज करना है DL, और लिस्ट का नेम डाल के हम डिलीट भी कर सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप आती है आपकी जना टपल्स। और टपल्स एंड लिस्ट आर द सेम, बट टपल्स स्टोर इन द फंक्शन ब्रैकेट। टपल को हम स्टोर करते हैं फंक्शन ब्रैकेट के अंदर। सेकंड उसका ऑप्शन है लिस्ट इज एन इम्यूटेबल एंड टपल्स इज एन इम्यूटेबल। टपल्स को इम्यूटेबल बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि इंसर्ट करना है, लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। लेकिन टपल्स के अंदर हम डिलीट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते उसको। जो अपने एक बार वैल्यू टपल्स को प्रोवाइड कर दी वो आपकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो टपल्स इज नॉट चेंजेबल। टपल जो है आपका चेंजेबल नहीं है, उसके ऊपर हम चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसको और देना टपल्स। टपल्स के लिए हमने टी डाल दिया, इसको टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ टी, स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप ऑफ टी, उसने बोल दिया टाइप ऑफ टी इज एन टपल्स। टपल्स एंड लिस्ट आर द सेम, बट टपल्स इज एन इम्यूटेबल, लिस्ट इज एन म्यूटेबल, मींस चेंजेस होते हैं। लिस्ट आर स्टोर इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल्स इज आर स्टोर इन द फंक्शन ब्रैकेट। उसको हम फंक्शन ब्रैकेट के अंदर यूज करके ले सकते हैं। ये हो गया हमारे तीन डेटा टाइप, नंबर, लिस्ट एंड टपल।
नेक्स्ट डेटा टाइप, फोर्थ नंबर की डेटा टाइप आती है आपकी है ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स द व्हॅल्यू इज स्टोर इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट एस इज इक्वल टू डबल कोटेशन मध्ये में एबीसी ट्रेनिंग, ये होगी मेरी स्ट्रिंग, यस को मैंने प्रिंट कर दिया, एबीसी ट्रेनिंग्स आ गया। ओके, स्ट्रिंग मींस क्या होता है, द स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ द कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन द डबल कोटेशन इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस एक कैरेक्टर का सेट है, या एक नंबर का सेट है, या फिर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, या फिर उसके अंदर सिंबल्स भी है, लेकिन वो क्लोज कहाँ पे है आपकी डबल कोटेशन के अंदर अगर स्टोर है, उसको बोला जाता है टपल्स, सॉरी इसको बोला जाता है स्ट्रिंग्स। अभी हम सी प्रोग्रामिंग होगी, पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉरी जावा प्रोग्रामिंग होगी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग को सिर्फ डबल कोट के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर, मैं इसको पहले टाइप चेक कर लेता हूँ, पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट में क्लोज कर सकते हैं, डबल कोट में के अंदर भी क्लोज कर सकते हैं, और ट्रिपल कोट के अंदर भी हम इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिटी का नाम दिया, डाल दिया लातूर, ये हो गया मेरी फिर से स्ट्रिंग। इसका मैंने टाइप चेक कर लिया, S1 का टाइप क्या है, तो बोल देगा स्ट्रिंग ही टाइप है। मीन्स मैंने इसको सिंगल कोट में क्लोज कर दिया तो भी स्ट्रिंग है, डबल कोट में भी क्लोज कर दिया तो भी वो स्ट्रिंग है, और मैं इसको ट्रिपल कोट के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, सिंगल ट्रिपल कोट होगा या फिर डबल ट्रिपल कोट होगा। फिर से एक मैंने सिटी डाल दी, क्लोज कर दिया। अभी इसका मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, वो भी मेरी क्या है स्ट्रिंग ही है। मीन्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग होगी या स्ट्रिंग को एक ही इसमें क्लोज कर सकते हैं डबल कोटेशन में, क्योंकि डबल कोटेशन में क्लोज करने के बाद उसको बोला जाता है लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स्ड वैल्यूज है, वो इम्यूटेबल है। जैसे टपल्स आपका इम्यूटेबल है, उसी तरीके से स्ट्रिंग भी आपकी इम्यूटेबल है, जो कि चेंजेस नहीं होते, उसके अंदर कोई भी चेंजेस किए नहीं जाते, तो वो भी इम्यूटेबल है। उसी तरीके से उसको सेट में दिया जाता है, तो वो सिंगल कोट में दे दो, डबल कोट में दे दो, या ट्रिपल कोट में। ट्रिपल कोट आपका सिंगल में होगा या फिर डबल ट्रिपल कोट होगा तो भी चलेगा। ओके, इज ना फोर्थ डेटा टाइप। फिफ्थ डेटा टाइप इज ना सेट। सेट आपने मैथ में सुना होगा, सेट करते हैं हम, सेट यूज करते हैं। सेट किसके लिए यूज किए जाते हैं, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। किसके लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, जो आपके डेटा का डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम सेट डेटा टाइप यूज करते हैं। उसके साथ साथ सेट इज स्टोर इन द स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस, सेट को जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट किया जाता है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर दिया 1 5, ओके, इज एन अनऑर्डर्ड डेटा है। लेकिन मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन के अंदर, क्योंकि सेट है। दोस्तों इसको मैंने चेक कर लिया, टाइप ऑफ यस, अभी ऊपर एक केस मैंने दे दिया था, लेकिन अभी अपडेटेड जो है वही आ जाएगा। स्ट्रिंग के लिए भी मैंने ऊपर यस किया था, यहाँ पे सेट के लिए भी मैंने यस कर दिया, वो अपडेटेड जो है वही बताएगा, आपका सेट आ गया। ओके, लेकिन अभी आप बोलोगे नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए कर्ली ब्रेस, मुझे फंक्शन, जैसे आपका लिस्ट का फंक्शन है उसी तरीके चलेगा, लेकिन वो आपका फंक्शन नहीं होगा। यस वन इज इक्वल टू, मैंने अगर उसको फंक्शन में यूज कर दिया है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सेट फंक्शन, सेट इन ब्रैकेट फंक्शन यूज करना है। ऐसे यूज करोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा वो आपको एरर बताएगा, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर, इज नॉट एन एक्सपेक्टेड मोस्ट वन आर्गुमेंट, वो फंक्शन है तो फंक्शन के लिए एक ही आर्गुमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना है। लेकिन उसको क्या करना है, कर्ली ब्रेस के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे उसको सेट में फंक्शन, सेट को फंक्शन टाइप में यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ उसका कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे भी मैंने कर्ली ब्रेस ऐड कर दिया। ओके, तो अभी आ जाएगा ये, उसकी टाइप भी क्या हो जाएगी आपकी, सेट ही टाइप उसकी हो जाएगी, यस वन। अभी सेट, तो सेट जो है हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कर्ली ब्रेस यूज कर लो, या फिर सेकंड टाइप है आपका सेट फंक्शन यूज कर लो। क्योंकि आपने अगर सिर्फ ऐसे ही दे दिया सेट, एम्प्टी सेट मुझे क्रिएट करना है, यस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मैंने क्रिएट कर दिया, वो आपका सेट नहीं होगा। चेक कर लो उसका टाइप, टाइप ऑफ यस इज एन डिक्शनरी बताएगा। क्यों,
तो एम्प्टी सेट अगर आपको क्रिएट करना है तो एम्प्टी सेट फंक्शन के साथ ही आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट फंक्शन आप सेट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक ही है, आपको यूज करना है सेट कीवर्ड और उसके अंदर कर्ली ब्रेस यूज करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके ले सकते हैं। ओके, इज एन सेट फंक्शन। एम्प्टी सेट नहीं क्रिएट होता, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट होती है, एम्प्टी टपल्स क्रिएट हो सकता है, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है, लेकिन एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं होता। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आपको सेट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, और लास्ट डेटा टाइप आती है आपकी, लास्ट डेटा टाइप इज एन डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी, और डिक्शनरी इज एन ऑर्डर कलेक्शन आल्सो। डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी इज एन की प्लस वैल्यू पेयर, की और वैल्यू की पेयर है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी आल्सो स्टोर इन द कर्ली ब्रेसेस, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेस के अंदर ही स्टोर करते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, की प्लस वैल्यू पेयर देना है, नेम देना है, नेम कोलन इज इक्वल टू, ये हो गई नेम इज एन की, उसकी वैल्यू मुझे ऐड करना है, ऐड कर दी उसकी वैल्यू। ओके, कॉमा उसका एज ऐड करना है, स्ट्रिंग है उसकी वजह से मुझे सिंगल कोट के देना पड़ेगा, एज कोलन नंबर है, नंबर दे दिया। ओके, फीस, फीस इज एन आल्सो कीवर्ड एंड उसकी वैल्यू रहेगी, और उसको मैंने क्लोज कर दिया। इज एन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या रहता है, की प्लस वैल्यू पेयर। अब ये डिक्शनरी कहाँ पे यूज की जाती है, तो डिक्शनरी नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि मैप है आपका, गूगल मैप होगा, लाइव एग्जांपल सीजन गूगल मैप है, या फिर कोई भी आपको अगर डिक्शनरी यूज करनी है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू को सर्च करना है, जैसे कि हमने ऊपर पहले वाले लेक्चर में देख लिया था कि एप्लीकेशन ऑफ द ईयर है, उसके अंदर पहला एप्लीकेशन देख लिया था हमने, गूगल सर्च प्रोडक्ट, गूगल प्रोडक्ट सर्चिंग, गूगल की प्रोडक्शन सर्चिंग क्या होती है, उसके अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, की प्रेस कर रहे हैं, की डाल रहे हैं, कीवर्ड डाल रहे हैं, उसके जरिए मुझे आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं, तो उसके लिए डिक्शनरी यूज किए जाते हैं। लास्ट डेटा टाइप ऑफ पाइथन इज एन डिक्शनरी। डिक्शनरी इज आपकी लास्ट की डेटा टाइप है। ओके, नेक्स्ट इज एन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या, वेरिएबल किसको बोलते हैं, या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है। वेरिएबल इज, उसकी डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल इज एन आइडेंटिटी ऑफ द मेमोरी। आपकी जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी की जो आइडेंटिटी रहती है उसको बोला जाता है वेरिएबल। जैसे अभी मैंने बताया कि ए इज नॉट एन वेरिएबल, A is a not variable, A is an identity of that memory, जिस मेमोरी पे मुझे मेरा वेरिएबल स्टोर करना है, मीन्स मुझे डेटा मुझे स्टोर करना है, तो कोई तो लोकेशन पे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली कर दिया तो वर्क नहीं होगा, या फिर मैंने उस लोकेशन पे स्टोर कर दिया, अभी मुझे क्या चाहिए, उस लोकेशन का नेम चाहिए, या नेम नहीं दिया मैंने, या फिर नेम के जरिए एक्सेस करना है तो एक्सेस नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर एक्सेस करने के लिए, और जिस मेमोरी पे आपने डेटा रखा है उस मेमोरी का एड्रेस आपको वहां पे पेस्ट करना पड़ता है। अभी उस मेमोरी का एड्रेस तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मेमोरी तो बहुत सारी लार्जेस्ट है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दो, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दो। वेरिएबल मीन्स आइडेंटिटी ऑफ दैट मेमोरी, जिस मेमोरी पे आप आपका डेटा स्टोर कर रहे हो उस मेमोरी को आप कुछ एक नाम प्रोवाइड कर रहे हो, नेम प्रोवाइड कर रहे हो, किसके लिए, हमारे खुद के लिए, क्योंकि मुझे मेमोरी एड्रेस पता नहीं है, कौन से मेमोरी को मैंने स्टोर कर दिया है वो पता नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। अब ये वेरिएबल जो है, दो टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं, एक रहता है आपका ग्लोबल वेरिएबल, उसी को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, सेकंड रहता है आपका लोकल वेरिएबल। ग्लोबल एंड लोकल, ये दो टाइप के वेरिएबल रहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मींस अ वेरिएबल एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर एल्स, हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताना है तो वेरिएबल डिक्लेयर फ्रॉम द आउटसाइड द फंक्शंस, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर कहाँ पे करते हैं, फंक्शन के बाहर हम जिस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम है, ऑल ओवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। एक्सेस उसको मैं फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, और वो इंस्टेंट है। ओके, उसको इंस्टेंट बोला जाता है। सेकंड वेरिएबल इज एन लोकल वेरिएबल, अ वेरिएबल डिक्लेयर फ्रॉम द फंक्शन बॉडी और इनसाइड द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल को बोला जाता है लोकल वेरिएबल, क्योंकि उस वेरिएबल को फंक्शन के अलावा, फंक्शन के बाहर में उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी जो भी लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम ओनली द फंक्शन बॉडी, जो फंक्शन है आपका
उस फंक्शन बॉडी के अंदर ही उसकी लाइफ टाइम रहेगी, उसके अलावा उसकी लाइफ टाइम नहीं है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल। तो उसके अलग अलग रूल्स है। वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट विद द नंबर लेटर्स है, डज नॉट यूज द पंक्चुअल मार्क्स, डज नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स वगैरह हम उसके लिए यूज नहीं कर सकते, रूल्स है वेरिएबल के, आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डेटा टाइप होगी, देख लिया हमने, वेरिएबल देख लिया। नेक्स्ट इज है ना कंडीशंस। हम वेरिएबल के लिए किस तरीके से वेरिएबल को यूज करते हैं, या फिर सॉरी वेरिएबल हम तो यूज किया। नेक्स्ट इज है ना, ये डेटा टाइप से अपने जॉब भी हमने देख लिए। लॉजिकल कंडीशन, या फिर हम उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। सॉरी, नेक्स्ट हमें देखना है ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमें देखना है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स क्या, हम ऑपरेटर में किसको बोला जाता है, या फिर ऑपरेटर किसके लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर इज एन परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के ऊपर हमें क्या करना है, ऑपरेशंस प्रोवाइड करने हैं। तो वो ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए जो डेटा टाइप यूज किए जाते, जो ऑपरेशंस यूज करते हैं उसको बोला जाता है। अभी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जिसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। सेकंड ऑपरेटर्स है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दो वेरिएबल्स को, दो ऑपरेंड को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इज एन आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम एंड और एक्सऑर, ये जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके बिटवाइज। बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज और एक्सऑर है, वो ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी लॉजिकल और बिटवाइज दोनों में फर्क है। लॉजिकल ऑपरेटर, हम लॉजिकल टू कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ अगर मुझे चेक करने हैं तभी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, चेक द टू कंडीशन, दो डिफरेंट कंडीशंस है, वो दो कंडीशन एक साथ ही मुझे अगर चेक करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसमें एंड है और नॉट है, ये तीनों ऑपरेटर हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर सिंगल मींस बिट में कन्वर्ट करना है, बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड और, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, इज है ना असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हमें वैल्यू असाइन करनी है तब हम यूज करते हैं इज इक्वल टू। अब वैल्यू किसको असाइन करनी है, ये भी एक क्वेश्चन है। वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी है। वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू असाइन करने के लिए जो डेटा टाइप यूज, सॉरी जो वेरिएबल यूज करता है उसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में यूज कर दिया है, इज ना असाइनमेंट ऑपरेटर। यस को असाइन करना है, यस वन को असाइन करना है, या फिर डी को असाइन करना है। डी को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, डी को ना डिक्शनरी मैंने असाइन कर दी, तो उसके लिए मैंने ऑपरेटर यूज कर दिया आपका इज इक्वल टू। इज इक्वल टू इज है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये है ना ऑपरेटर्स इन पाइथन। अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ क्योंकि आपको ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में हुए कंप्लीट किया है आपने। तो इसके लिए इज है ना असाइनमेंट ऑपरेटर। बाद में आता है आइडेंटिफाइंग द ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इन, नॉट इन, ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि उसके एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि आपको एग्जांपल नहीं हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सॉरी लिस्ट ले ली 4 3 1 5, ये मैंने लिस्ट डिक्लेयर कर दी। सॉरी एरर आ गया, ये लिस्ट डिक्लेयर कर दी। इस लिस्ट के अंदर अभी मुझे चेक करना है 5 मेरे लिस्ट के अंदर है क्या नहीं है, तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करता हूँ। यहाँ पे प्रिंट इन ब्रैकेट 5 इन ए के अंदर 5 है क्या नहीं है, वो मुझे क्या करना है, चेक करना है। अगर है तो वो बोलेगा ट्रू, क्योंकि 5 मेरे लिस्ट में अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरा ऑपरेटर है आपका नॉट इन, इन एंड नॉट इन। नॉट इन, अगर आपका वेरिएबल उसके अंदर है तो इन में ट्रू आ जाएगा। नॉट इन में अगर आपका वेरिएबल उसमें मौजूद है
तो वो बोलेगा फॉल्स इन एंड नॉट इन, ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए ओके, तो उसी के लिए हम बोलेंगे इन और नॉट इन। ओके, इज एन मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको बोला जाता है हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स है आपके। ओके, आ गए समझ में? सॉरी, इज एन मेंबरशिप ऑपरेटर, तो इज एन ऑल आर द पाइथन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से है पाइथन के लिए जो हमें यूजफुल है, वो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है वो हम उसके अंदर देखने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने वाले जो भी स्टेटमेंट्स है उसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। थैंक यू।